हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बारी बारी। उससे पहले मैं बता दूं, इंश्योरेंस जो इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस हो रहा है वो किस तरह हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन या बैंकों में जाते हो तो इंश्योरेंस आपको ज़बरदस्ती या मैंडेटरी वर्ड बोल के आपको ज़बरदस्ती दिया जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है, बैंकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कारणवश कोई बंदा गया तो उसे समझाना चाहिए इंश्योरेंस का ये मतलब है। अगर वो इंटरेस्टेड है लेने में तो उन्हें इंश्योरेंस देना चाहिए। इसी तरह आप देखते होंगे एजेंट जो फेमस है इंडिया में, इंश्योरेंस लेके घूमता है, आपको देने की सोचता है, तो वो भी बस अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में इंश्योरेंस आपको दे जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता उस इंश्योरेंस के अंदर है क्या। इसलिए इंडिया में जो इंश्योरेंस का बिजनेस है लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते इंश्योरेंस के नाम पे। आपके पास भी ऐसा 2-3 इंश्योरेंस पड़ा होगा घरों में जिसका आपको यूज़ नहीं पता है क्या हो रहा है इस इंश्योरेंस का। कुछ भी लेने गए होगा आपको इसका इंश्योरेंस पकड़ा दिया होगा, कुछ भी लेने गए वो इंश्योरेंस दे दिया होगा। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस का मतलब पता होना चाहिए जो आप इंश्योरेंस उठा के ला रहे हो। तो इस वीडियो में यही बताऊँगा कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट होता होगा। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, आपने जैसे सुना होगा। लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है मैं ये बता दूं। जीवन बीमा होता ही है। अगर आपको किसी प्रकार का डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपकी किसी प्रकार मृत्यु होगी, तो जो आपने इंश्योरेंस लिया होगा लाइफ इंश्योरेंस, उसका जो प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट होगा कुछ % आपको बीमा कंपनी आपको देगी। मतलब ये ज़्यादातर परिवार के लिए किया जाता है। जब इंसान डिसेबल हो जाए या मृत्यु हो जाए उसके बाद ये परिवार नॉमिनी को मिलता है। उसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस बोल लो। आजकल आपको पता है खान पीन जिस हिसाब से दिन पर दिन बीमारियां बढ़ती रहती है, तो ये इंश्योरेंस बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि साल में एक ना एक बार हर बंदा बीमार हो ही जाता। तो इसमें आपका खर्चा से लेके, बीमारी से लेके दवाई का खर्चा भी उठाती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब आपके बॉडी से रिलेटेड है। ये इंश्योरेंस भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपने सुना होगा कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो इंश्योरेंस अगर ये मैंडेटरी है इसलिए क्योंकि अगर कार चला रहे हो, अगर किसी प्रकार का आपका दुर्घटना हो गई तो आपका जो खर्चा होगा कार में चाहे आपको कुछ हो जाए तो उस इंश्योरेंस में कवर होता है। और एक इंश्योरेंस यहाँ तक ये भी आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बिजनेस करने के लिए जितनी इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी प्रकार बाइक चला रहे, दुर्घटना होगी तो थर्ड बंदे, मतलब जो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे को मिलता है। तो इसलिए ये इंश्योरेंस आपने पुलिस से बचने के लिए या ऐसा कुछ कराने के लिए ये इंश्योरेंस ना कराएं। इसलिए अपना फुल पार्टी इंश्योरेंस कराएं जिसमें आपकी सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट करता है। आप पुलिस से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं बाइकों कारों का, तो इस तरह ना करें। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी और फुल पार्टी इंश्योरेंस में। उसके बाद आपका घर का इंश्योरेंस आता है। जो घर का इंश्योरेंस होता है, जो आप घर से रिलेटेड आपके सामान हो गया, किसी प्रकार आपके घर में आग लग गई या चोरी हो गया, तो वो इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। जो आप हर महीने, हर हफ्ते मान ले कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। ट्रैवल से रिलेटेड जो भी आपका, मान लीजिए जाते हो, कोई दुर्घटना घटी, कुछ हो जाए या सामान चोरी हो जाए, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद कृषि इंश्योरेंस आपने सुना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर किसान खेतीबाड़ी करते हैं, अगर किसी प्रकार उनका फसल ख़राब हो जाता है तो वो इंश्योरेंस वहाँ पे काम आता है। अगर मान लीजिए बारिश के कारण या किसी और वर्ष कारण उनका फसल ख़राब होता है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस उनको हेल्प करता है, जो बीमा कंपनी उन्हें प्रोवाइड करता है कुछ पैसे। उसके बाद आता है आपका पेट इंश्योरेंस, जो जानवर का इंश्योरेंस किया जाता है। अगर आप गाय, भैंस या कुत्ता बिल्ली भी पालते हो तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। अब देखिए इंश्योरेंस लेने का क्या बेनिफिट है आपको। इंश्योरेंस लेने का ये बेनिफिट है, देखिए लाइफ, अगर आप जॉब करते हो, चाहे कुछ पढ़ते लिखते हो या फैमिली में, मतलब सिंगल, कहने का मतलब आपने जब लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो आप अपने बारे में नहीं सोच के अपने परिवार के बारे में सोचते हो। सिंपल है कि आपके ना होने पे आपका परिवार का रक्षा वो लाइफ इंश्योरेंस कराएगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में आप बहुत तरह के लाइफ इंश्योरेंस होता है। मैं अभी छोटा सा एक
डेमो बता रहा हूँ, मतलब जिस डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में आपको लाइफ इंश्योरेंस पे पूरा वीडियो बताऊँगा किस तरह का कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। इस लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल, अगर आप ना हो तो आपका परिवार कौन चलाएगा। जो अमाउंट कुछ आपको जो पॉलिसी कंपनी है, मतलब बीमा कंपनी आपके परिवार को दिया जाएगा, जिससे आपका कुछ परिवार चले। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने फैमिली को जो हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, कोई भी परेशानी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस उससे आपका कवर करता है। ऑटोमोबाइल ऑटो इंश्योरेंस हो गया, जिससे आपका बाइक कार का इंश्योरेंस जिसको मैंने आपको बताया। तो देखो, इसमें अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो ये नहीं कि आपने 31 मार्च से पहले इंश्योरेंस ले लिया इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए। कोई प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक वे में आप इंश्योरेंस लो, इसका बेनिफिट रहता है। लेकिन हाँ, अगर बैंकों में जाते हो तो कोई इंश्योरेंस दे रहा है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पहले ही घर में पड़ा है और फिर से वहाँ से एक और लाइफ इंश्योरेंस लाते हो तो पैसे वेस्ट है। तो इसलिए सोच समझ के कोई भी इंश्योरेंस जाते हो तो लो, उस पर डिस्कस करो, उनकी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात बोलो कि हाँ भाई ये है और ये नहीं है मेरे पास। अगर आपको अच्छा लगता है प्लान तो लीजिए, ना तो ना मना कर दीजिए। लेकिन ये मैं बोलूँगा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस आपको आजकल के टाइम पे कराना बहुत ही आवश्यकता मेरे हिसाब से है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी वीडियो डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना, सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच।